या आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, कल 20 से 23 सेशन पार्ट 1 का एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है, जिनका एग्ज़ाम जो है ना मई में हुआ था। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 का रिज़ल्ट तो आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट का मैं रिज़ल्ट चेक की, बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा आया और बहुत सारे स्टूडेंट का एवरेज आया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो प्रमोटेड हो गए हैं, या फिर बहुत सारे देखिए जो प्रमोटेड हो गए वो तो उनका तो इलाज कोई और है, मतलब उनको क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में अभी होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन दिए थे लेकिन फिर भी उनका अब्सेंट दिखा रहा है। वो उसमें ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट नहीं है, लेकिन कुछ संख्या में वैसे स्टूडेंट है जो प्रैक्टिकल में एग्जामिनेशन देने के बाद भी उनका अब्सेंट दिखा रहा है ना, तो वो आप लोगों का या फिर पेंडिंग दिखा रहा है या फिर अब्सेंट दिखा रहा है। तो पेंडिंग और अब्सेंट दिखाने वाले रिजल्ट जो है ना वो अपने आप ठीक हो जाएगा। 1 सप्ताह का आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। ठीक है, 1 सप्ताह में आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा अपने आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेशेंस रखना है। ठीक है, तो ये उनका बात तो हो गया कि इसे वो एग्जामिनेशन दिए लेकिन फिर भी उनका अब्सेंट दे रहा है। ठीक है, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो प्रमोटेड है, प्रमोटेड किस प्रकार से है, तो प्रमोटेड उनको इसलिए बताया गया है क्योंकि देखिए अगर आप लोगों का ऑनर्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं आता है, तो अगर प्रैक्टिकल नहीं आता है ना तो आप लोगों को कम से कम उसमें 33 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर वो आप लोगों का सब्सिडरी में है। ठीक है, और अगर आप लोगों का उसमें प्रैक्टिकल आता है तो उसमें आप लोगों को थ्योरी में आप लोग को 23 नंबर चाहिए। समझ गए आप लोग को, बात समझ में आ गया। ऐसे मैं आप लोग को डिटेल वीडियो बनाई हुई हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से आप लोग अच्छे से जाके समझ सकते हैं क्या कंडीशन होता है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका देखिए ऑनर्स पेपर में पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के अगर 90 नहीं है, 90 से कम है, ठीक है, तो वो फेल कहे जाएंगे। मतलब कि तो उनको क्या मतलब कि अगर 90 से कम है तो उनका प्रमोटेड रिजल्ट है। ठीक है, तो अगर 2 सब्जेक्ट में ऐसा होता है तो प्रमोटेड रहता है, 2 से ज़्यादा होता है तो उनको फेल कहा जाता है। तो वैसे स्टूडेंट जो प्रमोटेड होते हैं ना, तो उन लोगों को क्या करना होता है, ये बात सुनिए ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका ऑनर्स में जैसे पेपर 1 में कम नंबर आया या फिर पेपर 2 में, आप लोग को दोनों में से कोई में भी कम आया तो आप लोग को दोनों पेपर का एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, तो कब देना होगा, तो अभी कुछ दिनों में अब 21 से 24 वाले का पार्ट 1 का फॉर्म भराएगा, तो आप लोगों को उसके साथ एग्जामिनेशन दे के क्लियर कर लेना है। और तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं क्या उनका एक सेशन बैक हो जाएगा, तो देखिए आपका सेशन बैक नहीं होगा, इसकी चिंता आप लोग को नहीं करना है। जब 20 से 23 सेशन का पार्ट 2 का फॉर्म भराएगा तो आप लोग को उसमें पार्ट 2 का एग्जामिनेशन भी देना है, और पार्ट 1 इसके साथ दे के क्लियर कर लीजिएगा। फिर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्लियर हो जाएगा तो आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो जो भी ये स्टूडेंट प्रमोटेड है उनको क्या करना है समझ में आया। उनको जब 21 से 24 वाले का फॉर्म भराएगा तो उनके साथ जाकर फॉर्म भरना है और फिर एग्जामिनेशन देके उनका एग्जामिनेशन क्लियर कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों का सब्सिडरी में प्रमोटेड है, मतलब सब्सिडरी में कम आया है, एक सब्सिडरी में सिर्फ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है। सिर्फ फिजिक्स में तो सिर्फ फिजिक्स का देना है। अगर ऑनर्स में आया है तो अगर एक में भी आया है तो आप लोग को दोनों साथ में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए कौन कौन सा एग्जामिनेशन देना होगा अगर आप लोगों का प्रमोटेड दिखा रहा है। तो अगर आप लोगों का 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में कम नंबर आया है, 3 में मतलब कि 2 से ज़्यादा मतलब 3 में आप लोगों को कम नंबर आया है जितना आना चाहिए, तो वो आप लोगों का फेल कहा जाएगा और आप लोगों को 21 से 24 सेशन के साथ ही सारा एग्ज़ाम देना होगा और आपका एक सेशन बैक हो जाएगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका 2 ही सब्जेक्ट में प्रमोटेड है तो उनका सेशन बैक नहीं होगा, वो 20 से 23 सेशन के साथ ही उनका रहेगा, तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है। ठीक है, और बस और कैसा रहा रिजल्ट, तो जैसा कि मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स का बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट देखी तो 60% प्लस ही था। मैं जितना देखी लगभग बहुत सारा रिजल्ट देखी, थोड़ा नहीं देखी, तो 60% प्लस ही था सबका। और ओवरऑल भी 340 350 मतलब कि इसी के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स था। आप लोगों का क्या मार्क्स था आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, और आप लोगों को बताना है ऑनर्स में इतना और ओवरऑल कितना है। ठीक है, टोटल कितना है और ऑनर्स में कितना है, आप सभी अपना अपना रिजल्ट ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो लिखे हैं बहुत सारा लेकिन फिर भी उनका मार्क्स नहीं आया, तो देखिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में ऐसा होता ही है, क्योंकि इसमें एवरेज मार्किंग वगैरह होता है,
कोई ज़रूरी नहीं कि कॉपी अच्छे से ही चेक किया जाए। तो जो भी है उसमें आप लोग खुश रहना सीख लीजिए और पार्ट 2 की तैयारी कीजिए और आप लोग कोशिश कीजिए कि पार्ट 2 में बहुत ही बेहतर मार्क्स लाए, ठीक है। तो क्या करना होगा, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग पहले क्वेश्चन बैंक पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। उसमें के एक एक क्वेश्चन आप लोग को रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है सोचिएगा। पहले क्वेश्चन बैंक पूरा रट लीजिए। इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मिल जाएगा और बहुत सारा नहीं भी मिलेगा तो धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। वेक्टर कैलकुलस का आप लोगों को 15, 16, 17, 18 पूरा आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। चैनल पे वीडियो अपलोड है लेकिन मैं अभी पब्लिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं फॉर्म भराने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर अभी अपलोड भी करूँगी ना तो आप लोग वीडियो को देखेंगे नहीं, तो मुझे अपलोड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी से ही चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवाऊँ तो आप लोग कमेंट में बताइए। मैं आप लोग देख ही रहे थे, मैं बोर्ड पे भी बता रही थी, बोर्ड पे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को मैं बता रही थी लेकिन आप लोग वीडियो को नहीं शेयर कर रहे थे, 300-400 स्टूडेंट ही देख रहे थे, तो मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिला तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक 2015 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मैं खुद रटवाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग चैनल पे बस बने रहिएगा और खुद से ही पढ़ाई करते रहिएगा, मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहिएगा। बस अब इतना, अब रिजल्ट का देखिए, रिजल्ट जो भी आना था आ गया। जो भी स्टूडेंट प्रमोटेड है उनको भी वो भी कुछ कर नहीं सकते, मतलब कि जो 21 से उनको पार्ट 1 का तैयारी करना होगा, ठीक है, और पार्ट 2 का भी तैयारी करना होगा। लेकिन अभी पार्ट 1 का ही करना होगा उनको क्योंकि 21 से 24 वाले का एग्जामिनेशन जल्दी ही होगा। और पार्ट 1 का वीडियो है चैनल पे, वहाँ से देख लीजिए। और पार्ट 2 में क्या करना होगा, पार्ट 2 के लिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन बैंक जो भी करवाऊंगी वो आप लोगों को करना है। खुद क्वेश्चन बैंक अगर आप लोगों के पास नहीं है, देखिए आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का सिलेबस क्वेश्चन बैंक साइंस और आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट के है ना, तो मुझसे कांटेक्ट करके आप लोग ले लीजिए। पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा, तो ज़्यादा पे नहीं करना होगा। आप लोग उतना चिंता मत कीजिए कि हाँ 90-100 ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा बहुत लूँगी और दे दूँगी क्योंकि मेहनत करना पड़ता है ना और टाइम भी देना पड़ता है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो क्या कहूँगी, अब कुछ नहीं कहना है। अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और नेक्स्ट पार्ट का तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। चलिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। चलिए थैंक यू।